ऑपरेशन सिंदूर में जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर तबाह करने वाले रफाल फाइटर जेट को लेकर एक बार फिर फ्रांस से डील पर मोहर लग गई है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 मेक इन इंडिया रफाल लड़ाकू विमानों को बनाने की मंजूरी दे दी है। भारत में बनने वाले फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों के इस सौदे की कुल कीमत करीब 3,25,000 करोड़ बताई जा रही है, जो देश की अब तक की सबसे बड़ी डील बनने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और एबीपी लाइव में आज बात करेंगे भारत और फ्रांस के बीच होने जा रही रफाल की मेगा डील की, जिससे अमेरिका को भी मिर्ची लगना तय है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने वायुसेना की एक खास प्रपोजल को हरी झंडी दे दी है, जो किसी भी रक्षा सौदे की पहली सीढ़ी होती है। यह प्रपोजल है देश में ही रफाल लड़ाकू विमान बनाने का, यानी राफेल लड़ाकू विमान बनाने का। वायुसेना का यह प्रस्ताव अब रक्षा मंत्री के अधीन जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी होती है उसके पास जाएगा, और उसके बाद फिर वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस के पास जाएगा। इस तरह के रक्षा सौदों में एक लंबा वक्त लगता है, क्योंकि इसमें कमर्शियल, फाइनेंशियल और टेक्निकल डिस्कशन भी शामिल होते हैं। ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि इन 114 रफाल फाइटर जेट में से, जो कि भारत में बनाए जाएंगे, इनमें से 16 लड़ाकू विमानों को सीधे फ्रांस से भी खरीदा जा सकता है। और इन रफाल फाइटर जेट से 114 से भारतीय वायुसेना की 5 से 6 स्क्वाड्रन को खड़ा किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना की एक स्क्वाड्रन में, जैसे हम जानते हैं, कि 18 से 20 लड़ाकू विमान होते हैं। माना जा रहा है कि अगले महीने जब इंडिया में एआई समिट है और उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आ रहे हैं, तो उस दौरान भारत और फ्रांस के बीच इस मेगा डील को लेकर अहम फैसला हो सकता है। जिस तरह से पिछली दोनों रफाल फाइटर जेट की डील हुई है, ये डील भी यानी मेगा डील भी G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने जा रही है। वर्ष 2016 में, जैसे हम जानते हैं, कि भारत ने फ्रांस से सीधे 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदे थे। उसकी कुल कीमत करीब 59,000 करोड़ थी। और पिछले साल ही यानी कि अप्रैल 2025 में भारत ने नौसेना के लिए 26 रफाल लड़ाकू विमानों के मरीन वर्जन, यानी जिसे हम रफाल या राफेल एम के नाम से जानते हैं, उनका भी करार किया गया था। जो कि ये जो रफाल एम है, ये भी स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात करने के लिए ही भारत ने ये डील की थी, यानी कि ये तीसरी डील अब हो रही जा रही है। पिछले साल ही यानी कि सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना ने अपनी घटती स्क्वाड्रन के मद्देनजर 114 राफेल या रफाल फाइटर जेट देश में बनाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को दिया था। इस प्रस्ताव में G2G यानी कि जैसे कि सरकारों के बीच में जो डील होती है, कंपनी के बीच में नहीं, भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच में जो डील होती है, उसकी पेशकश की गई थी। करार होने के बाद रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दासो, जिसे इंग्लिश में दसॉल्ट भी कहते हैं, भारत में ही किसी स्वदेशी कंपनी के साथ देश में यानी भारत में ही एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। माना जा रहा है कि नागपुर के करीब ये प्लांट लगाया जा सकता है। भारत में बनने वाले स्वदेशी रफाल फाइटर जेट में करीब 60% यानी कि 60% स्वदेशी हथियार और उपकरण लगे होंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना के मौजूदा रफाल फाइटर जेट जो 36 हैं, उनकी ऑपरेशनल क्षमताओं को देखते हुए मेक इन इंडिया के तहत फ्रांसीसी लड़ाकू विमान बनाने का फैसला लिया गया था। पहलगाम नरसंहार का बदला लेने के लिए, जैसे हम जानते हैं, कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर, जो कि मुरीद के और भावलपुर में थे, उन्हें भारतीय वायुसेना के इन्हीं रफाल फाइटर जेट ने तबाह किया था, यानी उनका इस्तेमाल किया गया था। जिन 36 रफाल फाइटर जेट को फिलहाल भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करती है, उन्हें मिटियोर, मीका और स्कैल्प जैसी मिसाइलों से लैस किया गया है, जो कि विदेशी हैं, फ्रांसीसी हैं, यूरोपियन हैं। लेकिन जो भारत में बनेंगे मेक इन इंडिया रफाल फाइटर जेट, उनमें भारत की ही अस्त्रा और रुद्रम जैसी मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। सरकार से यदि इस 114 रफाल फाइटर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाती है, तो वायुसेना का जो पुराना MRFA यानी कि मीडियम वेट फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, उसको ऐसा माना जा सकता है कि वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। MRFA प्रोजेक्ट में भी 114 फाइटर जेट मेक इन इंडिया में ही बनाए जाने थे, लेकिन उसमें विदेशों की जो अलग अलग एविएशन कंपनी है, वो टेंडर के जरिए इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती थी। इसमें फ्रांस की दासो कंपनी तो थी जो रफाल बनाती है, इसके अलावा अमेरिका की, रूस और स्वीडन जैसे देशों की भी कंपनियां अपने अपने देश के जो फाइटर जेट्स हैं, चाहे वो F-16, F-21 या सुखोई है, या फिर जो
स्वीडन का जो फाइटर जेट है, साब जो बनाती है कंपनी, वो सब इसमें हिस्सा लेने वाले थे। लेकिन भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से भरोसा जो जताया है वो रफाल फाइटर जेट पर ही जताया है, जिसको पहले से ही भारतीय वायुसेना, जैसे हम जानते हैं और बता रहे हैं, कि वो इस्तेमाल कर रही है। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इस डील से जो भारत की फ्रांस के साथ होगी मेगा डील, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लगना तय है, क्योंकि अमेरिका की एविएशन कंपनी भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखा रही थी।